नमस्कार, मैं एस्ट्रो महायज्ञ से अनिल सिन्हा बोल रहा हूँ। आज हम चंद्र ग्रहण पर चर्चा करेंगे। दिनांक 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि इसके होने वाले व्यापक प्रभाव, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण विश्व में दृश्य है तो इसका प्रभाव भी बहुत व्यापक है। और यह चंद्र ग्रहण इतना प्रभावी है क्योंकि यह कुंभ राशि यानी वायु तत्व की राशि में लग रहा है और इस पे दृष्टि जो है सूर्य, बुध और केतु की, मतलब एकदम सीध में है, तो इसका प्रभाव भी बहुत व्यापक है। अब इसके जो प्रभाव हैं उससे दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। ये मिडिल ईस्ट और अमेरिका पे इसका व्यापक प्रभाव है और इस जगह पे कुछ ज़्यादा ही धार्मिक उन्माद और युद्ध या किसी इसी तरह के कार्यों में इन्वॉल्व होते हुए या सम्मिलित होते हुए ये दिखाई देंगे। लेकिन चंद्र ग्रहण जो है व्यापक स्तर पे जल प्रलय भी लाता है, क्योंकि एक जल तत्व का ग्रह है और वर्तमान समय जल प्रलय की स्थिति लगभग पूरे विश्व में है। विशेष तो भारत के उत्तरी भाग में, अर्थात उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है और उत्तरी उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है वहाँ, इवन दिल्ली में भी हम देख रहे हैं, पंजाब में, और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर भी ये जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। तो ये अभी लगभग 15 दिन तक और कम से कम ये बना रहेगा और हम देख भी रहे हैं कि खेत में खड़ी फसलें ख़राब हो रही हैं और बहुत सारे लोग और जानवर जो हैं बह जा रहे हैं इस जल प्रलय में। बहुत सारी संपत्तियां, लोगों के घर बह जा रहे हैं जो पहाड़ों पे हैं। तो इस तरह से व्यापक जनधन की हानि हमें दिखाई दे रही है। अब कहने को तो ये कुछ राशियों के लिए, जैसे मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए अच्छा है, लेकिन अन्य राशियों के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है इससे, और ना ही कोई परेशान होने वाली बात है, क्योंकि इससे परेशान होने पे कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप मन में अपने नकारात्मक ख्याल रखेंगे या नकारात्मक चिंतन करेंगे तो ये आपके मन पे और बुरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है। तो मन में अच्छे विचार लाएंगे, भगवान का भजन करेंगे तो वे आप पे मन पे सकारात्मक प्रभाव डालेगा, और आप अगर नकारात्मक चिंतन करेंगे तो वो आपके मन पे नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा। जैसे ये कहा जाता है कि इस दौरान खाना नहीं चाहिए, गर्भवती स्त्रियों को चाकू, कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चूल्हे पर खाना नहीं पकाना चाहिए, तो उससे बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम ये कहें कि गर्भवती स्त्रियां ऐसा सोचेंगी, ऐसा चिंतन करती हैं अपने मन में, तो उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ेगा। अगर ऐसा ना सोचें, भगवान पे ध्यान लगाए रहें और मन शांत करके अपना कार्य करते जाएं, तो कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में सत्ता परिवर्तन कई जगहों पे हो सकते हैं और सत्ता के लिए संघर्ष कुछ देशों में बढ़ सकता है और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हिंसक आंदोलन भी हो सकते हैं। धार्मिक उन्माद, ये जैसे अभी मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में या इस तरह के देशों में दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश में, तो ये जो है और बढ़ सकता है, क्योंकि जो एक पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है और अंत हो रहा है सूर्य ग्रहण से, यानी 21 सितंबर 2025। तो इस दौरान अब सूर्य ग्रहण जो है सभी जगह दृश्य नहीं है, बहुत ही कम जगहों पे दृश्य है। उधर दक्षिण की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उस तरफ
तो इसलिए सूर्य है आत्मा कारक, तो आत्मा पे प्रभाव उतना नहीं है जितना इसका प्रभाव मन पे। और ये हम सभी को जानना चाहिए कि अगर सिर्फ आदमी मन से काम करे तो वे उतना सकारात्मक नहीं होता है, अगर बुद्धि से काम करे तो वो ज़्यादा सकारात्मक होता है और उसके फल अच्छे आते हैं। क्योंकि मन तो अपने हिसाब से घुमाता है आदमी को, और वो उसी हिसाब से फिर अगर काम करेगा तो फिर वो उतना अच्छा उसका परिणाम नहीं आएगा या नकारात्मक परिणाम ही आएंगे। तो इसलिए नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए ध्यान करने का इसलिए सभी सलाह देते हैं, सभी ज्योतिषी, क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो हम अपने बुद्धि विवेक से किसी भी कार्य को करते हैं, उसके परिणाम अच्छे आते हैं। वर्तमान समय देश में चल रहे जो एक आंदोलन विपक्षी पार्टियों ने चलाया हुआ है, और बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कि यहाँ की इकनॉमी जो है डेड इकनॉमी है, तो इस तरह के जो घटिया दुष्प्रचार जो है ये जो कर रहे हैं, तो उसका परिणाम थोड़ा सा ये है कि जब कहा जाता है कि एक उबाल आता है और उसका समाप्त हो जाता है, वो ये वैसा ही है। जैसे गुरिल्ला युद्ध होता है कि दागो और भागो वाला, वो ये विपक्षी दलों की वही गुरिल्ला युद्ध है। तो इसलिए इन सब का थोड़े समय तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो दुनिया में बड़े आर्थिक उतार चढ़ाव होने की संभावना पूरी है, और इसमें हो सकता है कि कई देशों में आर्थिक उथल पुथल के कारण उनकी आर्थिक स्थिति या तो अच्छी हो जाएगी, जैसे भारत की है तो वो सकारात्मकता की तरफ है, और इसलिए इसकी यहाँ की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन और अच्छी होती जाएगी। जबकि कुछ देश जो हैं, जैसे जो नकारात्मक कार्यों में लिप्त हैं, जैसे आतंकवाद है और ड्रग पैडलिंग है, इस तरह के जो घटिया काम हैं, अपराधी प्रकृति के कार्य हैं, तो उसमें हैं, तो वे देश निश्चित रूप से इस आर्थिक उतार चढ़ाव में बहुत ही नीचे जाएंगे, बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी, खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी, स्वच्छ जलों की कमी हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। अब ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे ग्रहण के दौरान भगवान का जप करना चाहिए। अब रात में अगर नहीं जग पाते हैं तो अगले दिन से ही भगवान शिव का नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। अर्थात भगवान विष्णु मानते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, तो उनके मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनके मंत्रों का जाप करें। मन को स्थिर रखें, शांत रखें और अपना कार्य निर्बाध रूप से करते रहें। जल की बर्बादी ना करें, क्योंकि चंद्रमा जल का मुख्य ग्रह है, तो इसलिए जल या पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। ग्रहण जिनके लिए अधिक नकारात्मक है तो वह भगवान विष्णु का एक बड़ा अच्छा मंत्र है, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम, ये एक ऐसा मंत्र है जो कभी भी कितना भी तकलीफ़ में आप हो, कितनी भी परेशानी में हो, इसका जप करने से निश्चित रूप से आप उन परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की जो भी आराधना करता है, निश्चित रूप से पालनहार हैं जगत के भगवान विष्णु, अपने जीवन के तकलीफ़ों से निश्चित रूप से छुटकारा पा। भारत में वर्तमान समय जो विपक्षी दल जो राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, वो बिल्कुल लगभग वैसा ही है जैसा लगभग साल डेढ़ साल पहले बांग्लादेश में हुआ था, और वहाँ के लोगों का विश्वास जो था चुनाव आयोग से ख़त्म हो गया था। लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया कि वहाँ चुनाव आयोग जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा, पक्षपातपूर्ण उसका व्यवहार है। वैसा ही माहौल यहाँ भी विपक्षी पार्टियाँ विदेशी संगठनों के इशारे पे काम कर रही हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही एक मुद्दा लेकर आई हैं
मुद्दा लेके आए हैं कि यहाँ वोटों को लोगों को ज़बरदस्ती वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। इससे पहले भी जब दूसरे पार्टियों की सरकार थी केंद्र में, तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के घोटाले हुए हैं। और इवन जब पहली बार चुनाव हुआ था देश में, आम चुनाव, तो अंबेडकर जी को भी हराया गया था ज़बरदस्ती, और वो भी जवाहरलाल नेहरू के इशारे पे। तो ये हम सभी पहले से ही जानते हैं और पुस्तकों में ये सारी चीज़ें दर्ज भी हैं। तो ये सिर्फ एक माहौल बना के केंद्र सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे और उनकी सरकार पूरे 2029 तक चलेगी, और उसके बाद भी वो जीत कर आएंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी आर्थिक नीतियां उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। और निश्चित रूप से वे जो जिस ट्रेड डील के लिए कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे या अपनी शर्तों पर करेंगे, तो वे अब भारत की शर्तों पे ट्रेड डील करने के लिए आएंगे। और ये आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे 1 महीने के अंदर। किसी भी ग्रहण का प्रभाव छोटे बच्चों जिन्हें इसका बोध नहीं होता है, या बड़े बुज़ुर्ग जिनकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई है, 70 साल 80 साल लगभग, उनके ऊपर, और बीमार लोगों पे जो दवा खाते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय के बाद थोड़ा बहुत अल्पाहार लेना ही होता है और दवा खानी होती है। तो इसके लिए कोई भी नकारात्मक विचार मन में नहीं आने देंगे कि ग्रहण काल के या सूतक काल में आप भोजन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आप समझा नहीं सकते, और जहाँ बुज़ुर्गों को और बीमार लोगों को ज़रूरत है तो उनको आप रोक नहीं सकते, उनकी दवा नहीं खिलाना ही खिलाना है। इसलिए ये मन में बिल्कुल भी कोई भी नकारात्मक चिंतन इसके लिए ना रखें। धन्यवाद।